नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आजकल हर कोई ग्रीन स्क्रीन कंटेंट बना रहा है, लेकिन क्या वो सच में इससे पैसे कमा पा रहे हैं? आज हम YouTube ग्रीन स्क्रीन चैनल्स के मोनेटाइजेशन और उनके वायरल होने के पीछे के असली रहस्यों को डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 50%। जी हां, 50% से भी ज्यादा। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है कि आधे से ज्यादा ग्रीन स्क्रीन क्रिएटर्स अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। वो घंटों मेहनत करते हैं, रोज नया कंटेंट डालते हैं, लेकिन एंड में उनकी कमाई बिल्कुल जीरो रहती है। ऐसा क्यों? तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के 4 मेन पिलर्स होंगे। पहला, मोनेटाइजेशन ट्रैप। दूसरा, कंटेंट में वैल्यू कैसे ऐड करें। तीसरा, वायरल अपलोड स्ट्रैटेजी। और लास्ट में स्टूडियो ऑप्टिमाइजेशन के सीक्रेट्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मोनेटाइजेशन ट्रैप। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाखों व्यूज आने के बाद भी बैंक अकाउंट एकदम खाली रहता है? देखिए, ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि आधे से ज्यादा क्रिएटर्स मोनेटाइजेशन की रेस में ही बाहर हो जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अगर आपने 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर भी लिया ना, तो भी मोनेटाइजेशन की कोई गारंटी नहीं है। आपकी बस एक छोटी सी अपलोडिंग मिस्टेक आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी सिली मिस्टेक हैं जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन इतनी बड़ी तादाद में रिजेक्ट हो रहा है। वो क्या है जो इतने सारे लोग लगातार गलत कर रहे हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे दूसरे सेक्शन में, कंटेंट में वैल्यू ऐड करना। एल्गोरिदम को खुश करने के लिए हमें यूट्यूब की इस कोर फिलॉसफी को समझना ही होगा। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है वो गलत तरीका जिसे ज़्यादातर रिजेक्टेड चैनल्स अपनाते हैं। वो बस अपने चेहरे को बिल्कुल छोटा करके स्क्रीन के कोने में लगा देते हैं, पूरे टाइम एकदम चुप रहते हैं और उनका माइक बाय डिफ़ॉल्ट बंद ही रहता है। वहीं सही तरीका एकदम अलग है। आपका चेहरा स्क्रीन पर क्लियर और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आप एक्टिव होकर कुछ बोलें और सबसे ज़रूरी बात, आपका माइक ऑन होना चाहिए। इसी को हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ किसी और का कंटेंट प्ले कर देना नहीं है। प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप उस रीमिक्स किए गए कंटेंट में अपना खुद का एफर्ट डालें। आप अपनी अलग ओपिनियन दें, एक्टिव रिएक्शंस दें और उस पुराने क्लिप को एक बिल्कुल नया रूप दे दें। सिर्फ पैसिव होकर बैठे रहने से मोनेटाइजेशन तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। आपने एक पॉपुलर क्लिप चुनी, रिमिक्स और फिर ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक किया। अब यहाँ जो सबसे क्रिटिकल स्टेप है, जहाँ लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं, वो है माइक को मैन्युअली ऑन करना। जी हाँ, माइक बाय डिफॉल्ट बंद रहता है। अगर आपने इसे ऑन नहीं किया तो आपकी कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। और फिर कंटेंट के दौरान एक्टिव होकर रिएक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्टिव रिएक्शन कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आप एक एआई क्लिप का यूज कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, तो वहां बस चुपचाप खड़े मत रहिए, पूरे जोश के साथ रिएक्ट कीजिए कुछ इस तरह, अरे भाई ये बंदा क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री इनके साथ हाथ मिला रहे हैं। यही एनर्जी, यही रिएक्शन आपके कंटेंट में असली वैल्यू ऐड करता है। तो ये तो बात हो गई मोनेटाइजेशन अप्रूव कराने की। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, वायरल अपलोड स्ट्रैटेजी। बड़े रीच तक पहुंचने का राज क्या है? वायरल जाने के लिए आपका टाइटल एक मैग्नेट की तरह काम करना चाहिए। एक क्लिकेबल टाइटल फॉर्मूला है, हमेशा एक शॉकिंग इमोजी का इस्तेमाल करें और उसके साथ एक ऐसा हुक टेक्स्ट लिखें जो क्यूरियोसिटी जगाए, जैसे इस बंदे की पहुंच तो पीएम तक है। और हाँ, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट फीड, हैशटैग ट्रेंडिंग और हैशटैग वायरल जैसे कोर हैशटैग्स को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अपलोड करते टाइम इस रैपिड फायर चेकलिस्ट को एकदम रट लीजिए। स्टार्टिंग में विजिबिलिटी हमेशा अनलिस्टेड रखें। ऑडियंस में नॉट मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करें। अलाउ रिमिक्सिंग को हमेशा ऑन रखें ताकि आपका कंटेंट आगे भी शेयर हो सके। अगर आपने एआई का यूज किया है तो उसे ट्रांसपेरेंसी के लिए डिक्लेयर जरूर करें और एंगेजमेंट को बूस्ट करने के लिए अपने कमेंट्स को ऑन ही रखें। फाइनली हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, स्टूडियो ऑप्टिमाइजेशन के रहस्य, यानी अपलोड होने के बाद बैकएंड पर क्या करना है। जैसे ही आप स्टूडियो ऐप खोलते हैं, सबसे पहले अपने टाइटल को डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दें। लेकिन यहाँ रुकिए, एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, लोकेशन टैग करना। आपको अपनी लोकेशन बिल्कुल खाली छोड़नी है। अगर आप इंडिया या कोई पर्टिकुलर स्टेट डाल देते हैं तो एल्गोरिदम आपकी रीच को सिर्फ उसी एरिया तक लिमिट कर सकता है। इसे ब्लैंक छोड़ना ही सबसे बेस्ट है। और फिर आती है कैटेगरी।
सही कैटेगरी चुनना लिटरली एक गेम चेंजर है। इसे डिफ़ॉल्ट रूप से नन पर कभी मत छोड़िए। इसे ओरिजिनल क्लिप के हिसाब से मैच करें। अगर आप किसी कार रिव्यू वीडियो पर ग्रीन स्क्रीन कर रहे हैं तो ऑटो एंड व्हीकल्स चुनें, और अगर किसी फनी एआई वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं तो उसे एंटरटेनमेंट में डाल दें। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एल्गोरिदम इसी कैटेगरी के बेस पर काम करता है। यही वो ब्रिज है जो आपके कमाल के कंटेंट को उसकी सही ऑडियंस तक लेकर जाता है। अगर आपने कैटेगरी ही गलत डाल दी तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा और आपका कंटेंट कभी सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद हमारा मेन सवाल ये बनता है, क्या ये ऑप्टिमाइज्ड और वैल्यू एडेड ग्रीन स्क्रीन वीडियो आपको रेगुलर मोनेटाइजेशन और वायरल ग्रोथ दिला सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल। अगर आप सही एफर्ट डालते हैं, अपने रिएक्शंस में जान फूंकते हैं और इन सेटिंग्स को फॉलो करते हैं तो ये 100% मुमकिन है। तो अब आपको सोचना है, क्या आप अपनी अगली ग्रीन स्क्रीन को सिर्फ पैसिव रखेंगे या उसे एक वायरल वैल्यू बम में बदलेंगे? सीखते रहिए और इन ट्रिक्स को आजमाते रहिए।